हाजिर हैं कल क़यामत के दिन मैदान महशर। मौला हमारे गुनाहों की वजह से हमारे लिए जहन्नम का फैसला फरमाएगा। फरिश्ते खड़े हो जाएंगे, मौला तेरे महबूब ने जिस महफिल को जन्नत में क्या कहा है, उस मुकद्दस महफिल में ये लोग मौजूद थे, ये लोग थे वहां। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों तुम गवाह हो, तुमने देखा? तो फरिश्ते कहेंगे हाँ परवरदिगार हमने देखा। मौला पूछेगा ये कर क्या रहे थे वहां? फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला ये तेरी रब्बियत का चर्चा कर रहे थे, तेरा हम्द पढ़ रहे थे, तेरे नबी की नात पढ़ रहे थे, तेरे मुकद्दस महबूब की बारगाह में दुरूद और सलात पढ़ रहे थे। मौला फरमाएगा फरिश्तों गवाह हो जाओ, उस महफिल के सदके मैं इन्हें आजादी का बेशक सुभान अल्लाह। ये महफिल है। बड़े आलिम में लाद बैठा हूँ भाई यार, अभी कॉल कर रहा था। अब यहाँ इस महफिल में किससे सुनाए जा रहे हैं? इस महफिल में बातें बताई जा रही हैं। मैं यहाँ को लेके नहीं कह रहा हूँ, हर जगह जो हमारे मिलाद का, जो हमारे जलसों का जो माहौल बन के रह गया है वो ये नहीं है। ये वो मुकद्दस महफिल है कि जब ये महफिलें खत्म हुआ करती थी तो लोग तौबा किया करते थे और अपने घरों में जाके ये इरादा किया करते थे कि हम महफिल से तौबा करके आए हैं, अब आइंदा कभी हमसे कोई गुनाह न करे। बेशक सुभान अल्लाह। से क्या ले रहे हैं? उस बात में मुद्दा जिंदा कर दिया। रसूल पाक की उंगलियों से चश्मा निकल आया, पानी बहने लगा। अम्मा वो रसूल पाक थे। अब ये बताना नहीं है, अब ये कहना है कि सरकार ने हमें क्या करने का हुक्म दिया। गौसे पाक ने मुर्दा जिंदा किया हक है, ख्वाजा साहब ने दीन फैलाया हक है, आला हजरत ने ईमान बचाया हक है। लेकिन अब यहाँ इस बात की जरूरत ये है कि हम ये कहें कि अब अहमद रजा के नक्शे ख्वाजा के रास्ते पर चलो। और ख्वाजा के रास्ते पे चलने के लिए जरूरी है कि पंज वक्त नमाज पढ़ो। ख्वाजा के रास्ते पे चलने के लिए जरूरी है कि झूठ से बचो, गीबत और चुगली से बचो, फहश बातों से बचो, माँ बाप की इज्जत करो, बड़ों की ताज़ीम करो, छोटों पे शफकत करो, कुरान की तिलावत करो, हर वक्त पाक को साफ रहो। मुझे बताओ कितने कलमे याद हैं तुम्हें? अगर मैं पूछूं कि मुझे बताओ नमाज में कितने फर्ज हैं? सुभान रब्बियल आला कहाँ पढ़ना चाहिए और कै बार पढ़ना चाहिए? अगर 3 बार पढ़ना चाहिए, हमने धोखे से 6 बार पढ़ लिया तो क्या होगा? है मसला पता? कितनी आयत पढ़ के रुकू करना चाहिए? है मसला पता? भाई कहाँ तक पढ़ के रुकू करना चाहिए? कितना पढ़ के अगर हमने रुकू कर लिया तो नमाज नहीं होगी। वजू में क्या क्या किया कि वजू नहीं होगा? कौन बताएगा? ये सब बातें बताएगा कौन? और बताएगा कहाँ? ये है ये वो मुकद्दस महफिलें हैं जिन महफिलों में हमें इस वक्त इन बातों की जरूरत है। अपना अपना ज़हन है, हम गुनाहों से बच नहीं पा रहे हैं। माँ बाप की तौहीनें हो रही है, बड़ी बड़ी बेहुरमती हो रही है। नौजवानों तुम बैठे हो, फिर बताओ मुझे कितने गुनाह ऐसे हैं जो छोटा बड़े के सामने नहीं करता है? बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि हम बड़ों के सामने नहीं करते। भैया बैठे हैं, अब्बा हैं, अम्मा हैं, बड़ी बहन बैठी है, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो यार दोस्तों के सामने भी नहीं करते, मोहल्ले वालों के सामने नहीं करते, अकेले में करते हैं। लेकिन अब मैं तुमसे पूछना ये चाहता हूँ कि जहाँ अकेले में हम गुनाह कर रहे हैं वहाँ अम्मा तो नहीं?
वहाँ अब्बा तो है, वहाँ भैया तो है, वहाँ यार दोस्त तो है, वहाँ मोहल्ला पड़ोस के लोग तो हैं, लेकिन हमारी अकलें कितनी मारी गई है। हम कितने ज्यादा गिलास की तरफ पड़ गए हैं कि हमारे जहन ने ये काम किया कि अम्मा बैठी हैं यहाँ ये काम मत करो, घर में अब्बा है यहाँ ये काम मत करो, भैया है यहाँ ये काम मत करो, यार दोस्त है मोहल्ला है यहाँ ये काम मत करो। लेकिन हमारी खोपड़ी में ये बात नहीं आई कि अम्मा भले न हो, अब्बा भले न हो, भैया भले न हो, लेकिन परवरदिगार हर जगह मौजूद है। सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह हर जगह है। तुम दिन के उजाले में करो तब भी खुदा के सामने, रात के सन्नाटे में करो तब भी खुदा के सामने, कौम और समाज के सामने करो तब भी खुदा के सामने, अंधेरे में करो तब भी खुदा के सामने। बेशक आज तो खुदा से डरने की है ना, खौफ तो खुदा का होना चाहिए ना। और जब तक खुदा का खौफ गालिब नहीं आएगा तब तक किसी के खौफ का कोई काम नहीं चलेगा। और अगर खुदा का खौफ गालिब आ गया, अगर हम खुदा से डरने लगे, अगर हमें हर कदम पर ये एहसास होने लगा कि हमारा कौन सा कदम सही, कौन सा कदम गलत, कौन सा कदम रसूल पाक की शरीयत के खिलाफ, कौन सा कदम खुदा के फरामीन के खिलाफ, तो फिर आप यकीन जानो कि हमारे दिल में जो गुनाहों की स्याही हमें जकड़ रहा है, घटने लगेगा, वो काई छिपने लगेगी, दिल हमारा साफ होने लगेगा। फिर कदम उठाने से पहले हमें मोहम्मद मुस्तफा की शरीयत, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। बाकी मिलाद रोज करो, मिलाद आने का सवाब मिल जाएगा। अगर एक तय सवाब काफी है तो मोहल्ले में कहीं मिलाद भले नमाज में तो नहीं मत हो। आप समझ रहे हैं? ये मुकद्दस महफिलें जो हैं, ये मिलाद जगह है, तो ये मिलाद अगर सजाओ तो इन मिलादों में वो बातें जरूर सीखो जिन बातों की हमें बेहद जरूरत है। बेशक जरूरी है भैया, सब मामला खसारे में जाएगा। अल्लाह ने हमें पैदा किया है, हम उसी के बारे में कुछ जान जानते हैं। रसूल पाक ने पैदा किया, हमें रसूल की शरीयत से जरा बराबर कोई मामला ही नहीं है। बेशक सुभान हम तो बेखौफ हैं, हम तो निडर हैं। कितने ऐसे हैं जो नापाक घूम रहे हैं, परवाही नहीं है, रात के 2-2 बजे तक मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, सुबह से 10 बजे तक सो रहे हैं। पता ही क्या हो रहा है। 6 महीना दिल्ली रह के आ गए, अपने लिए बेहतरीन टी शर्ट और बेहतरीन पैंट और चश्मा और टोपा बेहतरीन लेके आ गए, मोबाइल ले लिया, अम्मा दवा को तोड़ के घर में, उसकी कोई चिंता नहीं हो रहा कि नहीं ऐसा। थैली पंजाब में लगा के आ गए, अपने कुछ 6 महीने रह आए, 3 महीने का इंतजाम अपने लिए करके आ गए। अब मोहल्ले में न तो कोई खेल उससे दूर हट रहा है, जहाँ क्रिकेट हो वहाँ सबसे आगे, फुटबॉल हो तो वहाँ सबसे आगे, सट्टे की बात हो तो वहाँ सबसे आगे, बदतमीजी की बात हो तो वहाँ आगे, और घर में अब्बा को दवाई की जरूरत है, उसकी कोई चिंता नहीं। ये हमारे घर का माहौल है। हो सकता है आपके मोहल्ले में ना हो ऐसा, लेकिन बाकी मैं जहाँ भी गया हूँ ऐसा ही माहौल है। आप लोग मुझा के बराबर में ज्यादा हैं, तो हो सकता है कि आपके यहाँ ऐसा ना हो। न फजर की पता, न ज़ोहर की पता, न असर की पता, न मगरिब की पता, न इशा की पता। जुमे को गए तो फिर पलट के वापस जुमे को ही जाना है। तो बाज लोग उस वक्त पहुंचते हैं जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते खड़े हो जाते हैं, और फिर उन्हें दुआ मांगने तक का वक्त उनके पास नहीं होता, तो तुरंत वापस पलट आते हैं। ऐसा लगता है कि वो अगर कुछ देर और रुक गए तो कहर नाज़िल हो जाएगा। बहुत जल्दी उन्हें वापस आना होता है, उस कहर को रोकना होता है। अगर वो दुआ मांग के सुन्नतें पढ़ के निकल आएंगे तो पता चला जब तक इलाका ही तबाह हो जाएगा, इलाका रुका हुआ ऊपर होता है। ये हालात है हमारे। आप मुझे बताओ कितने फिल्मों के नाम याद है हमें? नाच की तर्ज से मुझे गाना शहर कहा जाता है।
कितने ड्रामे हो, कितने सीरियल याद है हमें, कितने क्रिकेटरों के नाम हमें याद हैं, कितने एक्टर ऐसे हैं जिनकी मूवीज के रिकॉर्ड हमें याद हैं, कितने लीडर ऐसे हैं जिनकी हार और जीत की तादाद हमें याद है। मैं पूछना चाहता हूं तुमसे, बताओ इस्लाम के सबसे पहले खलीफा का नाम क्या है? बताओ खुलफाए राशिदीन के नाम क्या क्या है? समझो बात को, सोचो हम किस दहलीज पर खड़े हैं, हम किस कगार पर खड़े हैं। अम्मा घर में बीमार है, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है,